हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 2.4 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने बनाया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक का, वो अपलोड कर दिया गया। इसमें अपन पढ़ेंगे पूरी प्रश्नावली, प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न पूरे 16 तक है। इसमें 16 प्रश्न है पूरे, ठीक है। प्रश्न 16 तक इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां है सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक सूत्र होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब अपन देखते हैं कि इससे इसके बराबर एक कैसे आता है। तो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो अपन यहाँ पे दायां पक्ष लेंगे और उससे बायां पक्ष निकालेंगे, ठीक है। तो दायां पक्ष लेने पर तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एक्स को पूरे से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस y को पूरे से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गुणा करो, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स गुणा एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स गुणा वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई गुणा एक्स वाई ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा वाई स्क्वायर ये हो गया वाई क्यूब। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये अपना क्या है? देखो यहाँ पे बायां पक्ष किसके बराबर आ गया? बायां पक्ष। ये हो गया सिद्ध, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड या आंसर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये अपन लेकर इसको सिद्ध करेंगे और इससे ये निकालेंगे। तो दायां पक्ष लेने पर सेम वैसे ही होगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को एक बार पूरे से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर वाई से पूरे को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गुणा करिए, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, एक्स गुणा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स गुणा वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई गुणा एक्स वाई स्क्वायर माइनस गुणा प्लस माइनस वाई गुणा वाई स्क्वायर वाई का क्यूब। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। क्या बच गया? एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। यह आ गया बायां पक्ष, ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको इस प्रकार से सरल करना है। तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब है पूरा और ये वाई क्यूब है। तो इसको अपन कैसे लिखा? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा है। तो इसको भी इस प्रकार से लिखना है। देखो अभी अपन ने सिद्ध किया, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, चूंकि, ठीक है। अब ये इसको अपन को इस प्रकार से बनाना है। तो देखो एक्स का क्यूब मतलब 27 के ऊपर लिखेंगे 3 और वाई इसका क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब होता है 27, ठीक है, प्लस 125 की जगह 5 जेड का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125,
5 को अपन 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना आएगा 125, 3 गुणा 3 आएगा 27। ठीक है, अब देखो अपने पास ये इस रूप में आ गया। अब इसको अपन ने इस प्रकार से खोला है तो इसे भी इस प्रकार से खोलना पड़ेगा। तो जहां पर अक्स है वहां रखना है 3y और y की जगह रखना है 5z। ये अक्स का मान है, ठीक है, और ये y का मान यहाँ रख दो। 3y प्लस 5z अंदर 3y का स्क्वायर माइनस 3y गुणा 5z प्लस y का स्क्वायर कोष्टक, फिर ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये 3 पंजे 15, yz प्लस 5 का वर्ग 25 और z का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर। फिर 10वें का दूसरा है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो ये होगा इस सूत्र से x क्यूब माइनस y क्यूब अभी प्रनिश्चित किया है, x माइनस y x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 64 m क्यूब इसको बनाएंगे अपन एक्स क्यूब की तरह, तो इसे लिखेंगे अपन 4m का होल क्यूब। 343 है, इसे लिखेंगे अपन 7n का होल क्यूब। अब ऐसे अपन ने क्यों किया है, तो देखो 64 है, देखो 4 का अपन क्यूब करेंगे तो 4 को अपन लिखेंगे 3 बार, सरल करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया। इसका मतलब 64 को अपन 4 का घात 3 लिख सकते हैं। ऐसे एक है 343, देखो 7 का क्यूब, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा करो, 7 गुणा 7 49, और 49 को गुणा करेंगे 7 से तो आएगा 343। इसका मतलब इसे अपन 7 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो ये इस रूप में बन गया, इसका मतलब ये तो है x का मान, ये है y का मान। तो x की जगह रखो 4m, y की जगह 7n, 4m माइनस 7n, x की जगह 4m का स्क्वायर प्लस x की जगह 4m, y की जगह 7n और प्लस y की जगह 7n का स्क्वायर। सरल करो, 4m माइनस 7n, 4 का वर्ग 16m स्क्वायर प्लस गुणा करो 7 चौके 28 mn प्लस 7 का वर्ग 49 n का वर्ग n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणन खंडन कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो इसको हल करते हैं अपन। 27 को अपन लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब का वाई क्यूब, जेड क्यूब का जेड क्यूब माइनस, अब यहाँ लिखेंगे अपन 3x, y का मान y है, z का मान z। ऐसा अपन ने क्यों किया है, देखो मैंने यहाँ पे 9xy से लिख दिया, 3 फिर x y z, ये है x, ये x है, ये y है, ये z है पूरा। क्यों किया है, देखो एक सूत्र होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सबसे लास्ट वाली सर्व समीका है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसको अपन ने इस तरह बनाया है, इस तरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3x जो है वो x का मान है, या आप यहाँ पे ABC भी ले सकते हो, ABC, ठीक है। y का मान है y, z का मान z, तो सेम है, लेकिन x का मान कितना है
3x लेना है। इसलिए मैंने देखो सूत्र के अकॉर्डिंग बनाया इसको 3x y z, 3x की जगह 3x फिर y z, ये रहा y ये रहा z। ठीक है, अब हमें इसको इस प्रकार से रखना है। तो देखो ये वाला मान इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें इसको इस प्रकार से खोलना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है 3x और बाकी मान वैसे ही हैं। x की जगह 3x, y की जगह y, z की जगह z, फिर 3x का होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब 3x गुणा y कितना हो गया 3x y माइनस y z। तो ये है y, ये है z माइनस जेड एक्स। तो ये z और x कितना है, ये x है 3x। दोबारा देख लो, आपको यहाँ पे x y z इस पूरी समीकरण में मान रखना है। x y z का x की जगह रखना है 3x, y की जगह y रखना है, z की जगह z रखना है, बाकी वैसा का वैसा। फिर देखो 3x प्लस वाई प्लस z, इसको आप सरल करो, 3 का वर्ग 9 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, 3xz। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अपन 11 प्रश्न करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड 1/2। इस प्रकार से एक आपको व्यंजक दिया हुआ है, इसे आपको सरल करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों भाग बराबर होते हैं। चलो करते हैं सिद्ध इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित करना है। तो यहाँ पे दो पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। हमेशा आपको जो पार्ट बड़ा होता है ना वो लेना होता है, उससे वो दूसरा पार्ट निकालना होता है। ठीक है, तो बड़ा पार्ट ये यहाँ पे दायां पक्ष है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष लेने पर तो ये वाला पक्ष है यहाँ रखना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। अब आपको यहाँ पे सरल करना, देखो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक समीकरण लगने वाली है, कौन सी याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे काम आने वाली है। यहाँ पे ये a है, ये b, a b a b। तो इनको इस प्रकार से आपको खोलना है। चलो शुरू करते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये है वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये है जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कर दिया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखना आप एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गए, ऐसे वाई स्क्वायर भी 2 है, 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी 2 है, 2z स्क्वायर, सारे इसमें 2 हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, देखो 2 सब में है यहाँ पे, तो 2 अपन कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, तो 2 आ जाएगा बाहर कॉमन, यहाँ पे अंदर क्या बच गया
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सब में से 2 अपने बाहर कॉमन ले लिया। 2 से 2 कट गया, क्या बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये क्या है, ये अपनी जो लास्ट की जरूरत समीकरण है 8वीं वो है। इसका रूप क्या होता है, इसका रूप होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड। देखिए अपने पास ये रूप आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपन ने वही किया है, देखो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। और ये क्या है, ये अपना बायां पक्ष है। देखो यही बायां पक्ष है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो अपना क्या हो गया, यहीं पे ये सिद्ध हो गया। तो यहां लिख देंगे अपन इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड या आंसर, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक बात यहां लिख देना, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, देखो ये प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, प्रश्न नंबर 13 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड, ये आपको सिद्ध करना है। देखो इसे कैसे करेंगे, ये सवाल समीकरण नंबर 8 है। अभी अपन सिद्ध करिए ऊपर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इस रूप में होती है। हमें किस में दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, यदि इसका मान 0 हो तो ये आप सिद्ध करो। तो देखो अपने x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाएगा। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो यहाँ अपन 0 करेंगे तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, यहाँ क्या करना है 0, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। 0 इन सबसे गुणा होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये पूरा क्या हो गया 0 हो जाएगा। फिर इसको अपन उधर भेजेंगे, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब उधर गया तो 3x वाई जेड, ये आ गया। तो ये हो गया सिद्ध। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 करेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। आपको इसमें घनों का परिकलन नहीं करना है, घन नहीं करना है, आपको सीधे ही करना है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 13 अभी अपने किया है, वो आपको काम में लेना है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, यदि यहाँ पर तीनों को अपन जोड़ते हैं और तीनों का मान 0 आता है तो हमें इस प्रकार से इसको सरल करना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही इसमें तीनों को जोड़ेंगे और 0 आता है तो ये सूत्र काम में लेना। तो देखो इसमें अपन जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है, तब x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड, ये होता है। अपन जानते हैं, अभी अपन ने सिद्ध किया है। अब यहाँ पे ये मान x का है, ये y का है, ये जेड का है। अपन चेक करते हैं इसका मान 0 आता है कि नहीं आता। तो देखो ये x का मान है तो -12 प्लस y की जगह 7 जेड की जगह 5, यहाँ अपन ने रख दिया। तो देखो -12 कितना, देखो -12 प्लस 12 क्या हो गया 0। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3x वाई जेड, इस प्रकार से अपने इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये प्रश्न इस रूप में दिया हुआ आपको, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब 5 की घात 3, इस रूप में तो आपको दिया हुआ है। और ये रूप निकालना है, 3x वाई जेड का रूप निकालना है। तो आपको याद करना है 3x वाई जेड का मान, ये तो आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखो 3x की जगह
माइनस का 12, वाई की जगह 7, जेड की जगह 5। ठीक है, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आपको प्रश्न में दिया हुआ है। देखो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब इसको आपको इस रूप में बनाना है, 3x y z में मान निकालना है। तो इसको आप सरल करो, माइनस का 12 तिया 36 और 7 पंचे 35। इनको अपन गुणा करेंगे तो ये आ जा रहा है माइनस का 1260। ठीक है, गुणा कर लेना, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 14 का दूसरा प्रश्न है। ये भी सेम टू सेम वैसे होगा, एकदम कॉपी है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर x की जगह 28 है, y की जगह -15 है और z की जगह -13। देखो ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ रखो तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। तो 28 y की जगह -15 और z की जगह ये यहाँ करो प्लस और इसको रखो दोबारा। देखो 28 प्लस y की जगह -15 प्लस z की जगह -13। सरल करो, 28 प्लस -15 प्लस -13। 28 ये हो रहा है माइनस का 28, तो क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। 28 - 28 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया। तो अपन इसको अभी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपने को ये तो दिया हुआ है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया हुआ है इसके बराबर में। अब इसको आपको इस प्रकार से करना है। तो अब बराबर 3xy z, 3x की जगह 28 करना है, y की जगह -15 करना है और z की जगह -13 करना है। इनको आप गुणा कर लो तो 28 या 84, ये तो हो गया 84 गुणा माइनस प्लस 15 × 13, तो ये हो गया 195। ठीक है, इसको आप गुणा करोगे इन दोनों को तो ये संख्या आपके पास मिलने वाली है 16,380। ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये क्षेत्रफल का मान है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनसे अपने को 2 व्यंजक निकालने हैं लंबाई और चौड़ाई के। तो हमें इनके गुणनखंड करने हैं टुकड़ा करके और 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। दोनों में से एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। देखिए 15वां क्वेश्चन, ये आयत है, इसमें ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अपने को इसका टुकड़ा करना है। देखो 3 पद है इसमें, तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। 25 को 12 से गुणा करेंगे तो 25 को 12 से करते हैं तो 300 आता है। ठीक है, कितना आता है 300, 25 12 300। अब आपको 300 के टुकड़े से करने हैं कि उनको 2 संख्या लेनी है, उनको गुणा करें तो 300 आए और जोड़ने पर -35 आए। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें 300 का गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो 300 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 150 बार, फिर 2 का देंगे ये जाएगा 75 बार, फिर 3 का देंगे ये जाएगा 25 बार, 25 में 5 का देंगे 5 बार, 5 में 5 का देंगे 1 बार। ठीक है, अब आपको इनमें से इनको गुणा करना है और संख्या ऐसी लेनी है, 2 संख्याएं 3 को जोड़ने पर 35 का आए। तो देखो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, चलो इसको तो पहले 12 और 5 गुणा 5 ये हो गया 25, 25 और 12 तो होता है 37, हमें चाहिए 35, तो ये तो नहीं बैठेगा।
तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और अपन ले लेते हैं 5 से गुणा करते हैं इसको, 3 से रहने दो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 5 को करो 3 से गुणा, 5 दिया 15, ठीक है। तो 20 और 15 कितने होते हैं, 35। तो अब की बार ये समझ में बैठ गया। तो ये टुकड़े होंगे इसके 20 और 15, तो गुणा करने पर देखो यहाँ पे 20 ये 15 गुणा करो, 15 दूनी 30, जोड़ने पर माइनस का 35, तो माइनस का 35 आएगा। इसका मतलब कि दोनों ही माइनस के होंगे, तभी माइनस का 35 आएगा। अब इसके टुकड़े हो गए अपने पास 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पद हैं, दो में से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा और एक ए कॉमन आएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार ए, एक बाहर गया, यहाँ बच गया ए, माइनस 20 में 5 का भाग दिया तो 4 बार ए कॉमन निकाल दिया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 15 और 12 में 3 कॉमन है, 3 5 15 और माइनस 3 चौके 12, ये अपना रफ कार्य है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, 5a माइनस 4 और 5a सेम है, तो यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बच गया 5a माइनस 3। अब यहाँ पर देखो, एक तो लंबाई का मान है, एक चौड़ाई का मान है। ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा है, इसे अपन सरल करते हैं, 35y² प्लस 13y माइनस का 12। इसको भी वैसे ही करना है, टुकड़े करने हैं इसके। तो पहला पद को अंतिम पद से गुणा करो, 35 गुणा 12, तो 35 गुणा 12 करने पर आएगा, 35 गुणा 12 हो जाता है 420। देखो 35 गुणा 12 वो भी माइनस का, या माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब दो संख्या ऐसी लो जिन्हें गुणा करने पर 420 आए, और देखो या माइनस का रहा, वो घटाने पर 13 आए। चिन्ह आपको ये देखना है, यहाँ माइनस का है तो घटाना है, यहाँ प्लस का है तो जोड़ना है। अब ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए अपन 420 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 420 में अपन पहले 2 का भाग देंगे, तो यह गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 बार। दोबारा देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2 और 0 105। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे, 3 3 3 9, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें दो संख्याएं लेनी है जिनको अपन गुणा करें तो 420 आए, और जिनको अपन घटाएं तो 13 आए। देखो इन्हें गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये तो हो गया 12, और 7 पंच 35, 35 में से अपन 12 घटाएंगे तो अपने पास 13 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं बैठेगा। अब देखो 5 को 3 को गुणा करो, तो 5 दिया 15, अब बच गए 7 और ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 7 28, ठीक है। 5 दिए 15 और 7 चौके 28 में से 15 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 13 बच जाएंगे। टुकड़े हो गए अपने पास 28 और 15, एक 28 एक 15। अब देखो हमें इसको घटाना है, घटाने पर आना चाहिए प्लस का 13, तो घटाने के लिए अपन 15 को माइनस का लेंगे, तो इसका मतलब टुकड़े अपने पास आ गए प्लस का 18y और माइनस का 15y माइनस 12। यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 7 का भाग जा रहा है, 7 और y, 7 पंजे 35, y कॉमन ले लिया अपने, एक y बच गया, फिर 7 चौके 28, y कॉमन, यहाँ से माइनस 15 और 12 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है,
तो 3 पंजे 15 और माइनस माइनस प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार। जो कॉमन निकालते हैं उसका यहाँ पे भाग लगाते हैं। 15 में 3 का भाग दिया 5 बार गया, y बच गया। 12 में 3 का भाग दिया 4 बार। अब देखो दोनों में कॉमन है, सेम है, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, तो इसको अपन बाहर निकाल देंगे। 5y प्लस 4 क्या बच गया, 7y माइनस का 3। अब इन दोनों में से एक तो आप ये मान लो लंबाई है, ये मान लो चौड़ाई, या ये लंबाई है ये चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से भी मान लो, ये आपका आंसर है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, कनाबों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। पहला है 3x स्क्वायर माइनस 12x, दूसरा है 12k स्क्वायर। यहाँ पर देखो 6k दिया हुआ है, 6 गलत है, यहाँ पे 8 आएगा, तो 8k कर लेना है इसमें, माइनस का 20k, यहाँ पे 8 करना है, ठीक है। देखो इसमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ क्या होता है, घनाभ को अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे घनाभ को बनाएंगे, ठीक है। ये घनाभ है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। घनाभ का आयतन है तो इसमें 3 विमा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और क्षेत्रफल में 2 ही होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब इसको अपन सरल करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 12x। देखो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x, और 12 में 3 का भाग दिया 4 बार, x बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे 3 गुणनखंड है, 3x और x माइनस 4, तो इनमें से एक लंबाई है, मान लीजिए ये लंबाई है, तो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई, ये तो छोटा सा ही था, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस का 20k। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 12, 8 और 20, तीनों में 4 का भाग लग रहा है और k तीनों में है, तो यहाँ से अपन इसको दोबारा लिखते हैं, 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस का 20k। यहाँ से अपन ने कॉमन लिया 4k, तो 4 का भाग दिया 12 में, 3k बाहर गया, क्या बच गया y स्क्वायर प्लस 8 में 4 का भाग दिया 2k, अपन ने बाहर निकाल दिया, y बच गया, 20 में 4 का भाग दिया 5 बार और k बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे, 4k, ये देखो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 5, तो यहाँ पे देखो 3 पद हैं, ठीक है। पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है, गुणा करो, 3 पंजे 15 माइनस का 15। अब 2 संख्याएं लेनी है आपको, जिन्हें गुणा करने पर तो 15 आए, और देखो यहाँ माइनस का ना, घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर माइनस का 15 आए, घटाने पर 2 आए, तो वो संख्या हो जाएगी 5 और 3। गुणा करो, 5 दिया 15, ठीक है। अब इनको अपन घटाएंगे, घटाने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए, तो अपन लेंगे 3 माइनस का, गुणा करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2, टुकड़े हो गए 5 और -3। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k। यहाँ से देखो 4 पद है, 2 ये कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन y आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 3y प्लस का 5 माइनस, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, यहाँ बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 का भाग देंगे 3 और y माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस हो जाएगा, 5 में 1 का भाग देंगे 5, 4k। देखो यहाँ पर 3y प्लस 5 दोनों सेम है, तो ये कॉमन निकाल देंगे, और क्या बच जाएगा y माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो गुणनखंड आ गया आपके पास, 3 गुणनखंड है, तीनों में से कोई सी भी एक तो लंबाई होगी, मान लेते हैं अपन, अगर ये लंबाई है
तो ये क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।